शांति। आज बाबू के मीठे बच्चे योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का वर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है और फीलिंग माना कौन सी अनुभूति होती है तुम? कपिल भाई, कोई अनुभूति होती है? क्या होती है? अच्छा, बोली पढ़ के बोल रहे हो कि होती है? रोती भी है। बाबा कहते तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें वापस बाप के साथ घर जाना। तुम जानते हो बाबा आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। क्यों आए हैं बाबा? भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। अभी सबको शांति धाम वापस जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना। सबको संदेश कितना अच्छा है बाबा का। भले अभी आपको नहीं लगता है, लेकिन ये स्थान इसलिए नहीं बना है कि बस इसकी झाड़ पहुंच करते रहो। ये स्थान बना है सबको बाप का घर याद आएगा एक दिन। जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, शांत होता है, उस समय शांति का ठिकाना ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर आएंगे। ऐसा मत समझना ये संदेश ऐसे वैसे होते हैं। बाबा का संदेश, और ये कोई छोटी मोटी संदेश ही नहीं। कई भाई बहनों को भी तो समझ ही नहीं। बहुत सुंदर खुद सुना के गए। बाद में दीदी भेजेंगे लिख कर, मेरी पूरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। बहुत ही सुंदर, इतना खुशनुमा बाबा का वो दृश्य था वतन का। जाकी रही भावना जैसी जिन देखी थे ना, मूरत ऐसी।
इसलिए आज बाबा क्या कह रहे हैं, ये घर क्या बनेगा, ये असलम बनेगा सबका। सबको यहाँ शांति धाम तो यहाँ होकर के ही जाना है। हवाई प्लाट है, आप में से हवाई जहाज में किस किस ने सफर किया है? क्या होता है उसमें? 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, उसके बाद भी क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, फिर भी एंट्री करने के लिए एक स्थान बनाया जाता है वहाँ, जहाँ फिर से रीचेकिंग होती है। तब आपके कागज ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, पहले सब कुछ चेकिंग हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो गया है, फिर भी होती है रीचेकिंग की नहीं होती? फिर भी रीचेकिंग होती है। ये जो स्थान है ना बाबा के सेवा केंद्र, ये रीचेकिंग के स्थान है। तब स्वर्ग याद आएगा, तब लोग स्वर्ग में एंट्री करेंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते हैं, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में कहते हैं सच्चा पातशाह। मीनिंग तो दोनों का एक ही, पातशाह। हर पत्ते पत्ते में उसकी सच्चाई, कण कण में सच्चाई। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। अब फर्क तो बहुत है, वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह। सच्चा बनाते भी हैं और सचखंड का बादशाह भी बना देते हैं। खाली हमसे लेते देते नहीं, हमको सच्चा सच का केवल ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन सच बना भी देते हैं, और बना के केवल रख नहीं देते हैं शोपीस का मॉडल, फिर हमें सच दुनिया का अधिकारी भी बना देते हैं। ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और भक्ति का फल है, भक्ति का फल देते हैं, लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, लिबरेट भी करते हैं और फल भी देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन ये भाषा बनाई हुई है। भाषाएं तो बहुत है, शिव बाबा के भी बहुत नाम रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक कहते हैं। अरे मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम भी तो चाहिए। किसी बिल्डिंग का कोई ऑनर है, किसी कारोबार में कोई ऑनर है, पर ऑनर कहने से काम चलता है क्या? नाम तो चाहिए ना, कौन ऑनर है इस बिल्डिंग का, इस कंपनी का ऑनर है। ऑनर कहने से थोड़ा ही काम चलता है। मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम चाहिए ना। नाम रूप से प्यारी कोई चीज और होती नहीं है। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना। अपने घर का दीदार तो सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उनको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है कि हम अपने घर जाएंगे फिर फल भी मिलेगा, नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी समय अनुसार मिलता है।
बाबा ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो? कौन बैठे हो यहाँ पे जो कहते हैं हम स्वर्गवासी बैठे, बात बताओ। और स्वर्गवासी बैठे सारे स्वर्गवासी हो गए। सभी दीदियां नाम रख के गई हैं। वो दिल्ली वाली दीदी आए थे ना, वो तो इतना बस घर ऊपर नीचे देख के गए थे, लास्ट में नाम देख के गए, कहते ये तो स्वर्ग धाम है। सुना तो सच में तुम स्वर्गवासी बन गए हो सारे। अच्छा, कहते इसका नाम स्वर्ग धाम है, स्वर्ग धाम। स्वर्ग धाम नाम रख गए। मैंने कहा बहुत अच्छा। पता नहीं जैसे कोई लाडला घर में बच्चा होता है ना, तो उसके कितने नाम रखे जाते हैं। कोई आता है इस प्रभु अनुभूति भवन को शिव अनुभूति भवन कहता है, कोई इसको महल कहता है। कल वो नाम दे के गए, इसका नाम स्वर्ग धाम है भाई। मैंने कहा ठीक है, प्रभु के साथ ही तो बाप और वर्षा याद आना चाहिए ना, इसलिए आप लोगों ने बाद में हंस रहे हो, ये क्या हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, स्वर्गवासी बन गए हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है हमारा। तुम लिख भी सकते हो बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त हो जाती है। वो है रावण का बर्थ राइट, ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। ये है भगवान का बर्थ राइट, वो है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को स्वर्ग स्थापन करना है, कितना काम करना है। क्या बोलूं भाई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इतनी क्लास करने के बाद थोड़ा तो संस्कारों में परिवर्तन होना। कब तक बचपन में रहोगे? आपको कह रही हूँ, कब तक बचपन? पूरा आपने घर नहीं सजाया, सजाया? आपने ब्रह्मा भोजन बनाया, ब्रह्मा भोजन के बर्तन साफ किए, ब्रह्मा भोजन के बर्तन ऊपर चढ़ाए। छोटी सी जिम्मेवारी, वो भी कल बोले डाउनलोड नहीं किया मैंने। लोगों को क्या बोलूं? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, हमें केवल आपकी बात नहीं है, इसमें क्लास में बहुत ऐसे बैठे हो। अगर मेरे को, मैं सेवा बहुत करती हूँ, बहुत करता हूँ, अगर किसी में वफादारी, ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण नहीं है तो ऐसी सेवा सफल नहीं होती। ध्यान दो, देखो बाबा क्या कहते हैं, तुमको काम कितना करना है। अभी तो टके आने का काम करते हो तब बात, अभी तो काम बहुत करना है। अभी तो जैसे बेबीज हो, बच्चे हो। बच्चे वाला टाइटल दे दिया। जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बच्चा है, बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना में बेबी हो। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है, उनको 5 विकार शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी कितना मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले बहुत है। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती है।
अब देखो लोगों को जैसे ही 4 पैसे आते हैं, गीत सुना था जब छोटे थे, पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। वो सचमुच बोलना शुरू कर देता है। थोड़े से 4 पैसे क्या है, उसकी चाल देखो, उसकी डाल देखो, जैसे तुम्हारे पास ही है और किसी के पास तो है नहीं। हमारी लौकिक माता जी ने हमें बहुत अच्छी सीख दी और आज तक वो काम कर रही है हमारे अंदर। जब तुम्हारे पास कुछ दिखे ना कि आ गया है, अपने से ऊंचे वाले को देखना कि तेरे पास तो एक छोटा सा घर ही है, लोगों के पास तो बड़े बड़े महल है। तेरे को एक गाड़ी मिली है, लोगों के पास तो 10-10, 20-20 गाड़ियां हैं। कभी भी अभिमान में मत आना, अपने से ऊंचों को देखना कि तेरे को कुछ नहीं मिला है, ऐवी ना नशा करने लग जाना कि मैं तो बहुत बड़ी सेठानी बन गई, बहुत बड़ी मालकिन बन गई हूँ। अगर कभी गम आवे, कभी उदासी आवे, कभी हताशा आवे कि मेरा जीवन तो निरर्थक है, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, तब अपने से नीचे फुटपाथ पे पड़े हुए लोगों को देखना, पीजीआई के पेशेंट को देखना कि उनसे तो तू बहुत अच्छी है। बैलेंस में रखना, संतुलन है जो नहीं। कभी अभिमान में भी मत आना, तो डिसहार्टेड भी मत होना। जो दिया है भगवान का दिया, मैं दिया हूँ और क्या हूँ, भगवान का दिया हुआ दिया हूँ मैं। सबको रोशनी देना, सबको जीवन में शक्ति भरना। राज्य में पैसा मिलता, रावण के राज्य में तो अकल ही चट हो जाती। बाबा डिटेल में समझाते, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते गांधी जी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापू जी कहते थे। अब ये सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। शरीर तो विनाशी है ना, बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? आरती में क्या जास्ती है? सितारे जास्ती है कि आत्माएं जास्ती है? तो डिसीजन है कि नहीं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो हैं आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वो फिर उनको देवता कह देते हैं। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है। अच्छा, फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को छेड़ते नहीं है, लक्की सितारे और आसमान के सितारे। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है, सबका वो बाप है। बाबा ने समझाया, ये तो जानते हो कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह भी सबको नहीं मालूम है। बाबा ने समझाया था ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर में फिर थक जा, सागर के पार है। कहते ना लंका, श्रीलंका नाम रख दिया उसका, सागर के पार। सागर तो ऑलराउंडर ही है। कहते हैं ना नीचे बैल है, उनके सींगों पर सृष्टि खड़ी। फिर जब वो थक जाता है, सींग बदली करता है। अब पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया स्थापन होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की दंत कथाएं लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ, इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है, वहां तो शरीर है ही नहीं। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को साकार नहीं कहा जाता। ये है साकार सृष्टि, वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको कहेंगे सृष्टि, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता।
तो उसको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार अपने साथ ले जाते हो, आना तो फिर भी यहाँ ही है ना, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल बुरे संस्कार हो जाते, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। किससे होते? ऐसा योग है? योगी तो नहीं है तभी तो संस्कार बदले नहीं होते। फिर बाबा को कहना पड़ता बेबी बच्चे, इसलिए बेबी नहीं बनो, अभी बड़े बनो, ऐसी योग की ताकत बनो। चलो बाबा के पास बता।
अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते, फिर बुरे संस्कार ही ऊपर से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बाबा अच्छी रीति समझा देते हैं। बीज का भी समझाने देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझाने देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। आज बाबा ने कल तो और बताया, बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होता है ना, बीज को याद करना तो सहज है, वहीं चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा समय तो लगता है ना, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते। एक्यूरेट है ये चक्र, बड़ा रिपीट एक्यूरेट है, जो रिपीट होता रहता है। और कोई ये बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क, फिर उनका डिटेल भी समझाते हैं। स्वर्ग में जन्म कम आयु बड़ी होती है, नर्क में जन्म जास्ती आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, है ना। सारा दिन भोग विलास में ही तो जिंदगी जाती है। विकारों का भोग भी करते हैं और सारा गला खाते भी रहते हैं। कैसा कैसा खाना खाते, बात यहाँ से क्रॉस कैसे करता है, मुझे तो यही समझ नहीं आती। ऐसे जानवर हो सकते, सुना था, लेकिन कीड़े मकोड़े भी खा जाएंगे, ऐसे होता है क्या? किसी ने कोई वीडियो शेयर किया था, किसी ने डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही है एक बहन, उसको बहनें भी ऐसी होती है, कॉकरोच निकला उठा के खा लिया, ऐसे दिखा रहे खा। ऐसे ऐसे लोग हैं, जानवर बन गए हैं बिल्कुल। जानवर से भी गए भी थे, जानवर जल खाता है, जानवर से भी गए भी थे, बन गए भी। सचमुच क्या हाल हो गया है दुनिया का। यहाँ है भोगी, यहाँ तो बस भोग विलास में कितने जन्म लेते रहते हैं। इन बातों को कोई दूसरा नहीं जानता, मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। कब देवताएं थे, वो कैसे बने, कितने समझदार बने, ये भी केवल तुम बच्चे जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं हैं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में फिर हो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है ना, तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ा ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो प्रजा भी चाहिए, तो हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठा आते हैं ना, श्री कृष्ण की राजधानी में 8 की राजधानी, बाबा कहते हैं अगर कहें कि 8 की राजधानी तो 8 इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। कुछ तो बाबा समझा रहे हैं, इतना गायन इतना गुह्य बातें बाबा समझाते हैं। अब इकट्ठे 8 थोड़ी आते, इतना गायन क्यों? कुछ तो ये सब बातें आगे चलकर बाबा समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको मैं गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। ये बहुत अच्छी युक्ति है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं, बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या कहना चाहिए कि अभी तक हमारे शिव बाबा ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन बहुत गुह्य बातें सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की कोई बात नहीं है। गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको बहुत सुनकर खुशी होनी चाहिए। पिछाड़ी में कह देते मन मनाव मध्याजीव, अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना
बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला ना, ये पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं। अभी तो वे गुण है ना, अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का विलास समझाया है। बाबा ने क्या किया? बुद्धि का ताला खोला। खुल गया आप लोगों का? खुल गया? बीच बीच में बंद हो जाता है अपने आप। आजकल ऑटोमेटिक लॉक होते ना, आपने देखा? दरवाजे में घुसो तो खुल जाता है, बाहर निकलो तो बंद हो जाता है। ऐसे यहाँ भी कई ऑटोमेटिक सिस्टम वाले आज देखो तो 32 बार खुला है, पूरा पूरा आर पार रास्ता दिख रहा है। कैसे माया धीरे 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 लॉक लगाते लगाते पूरा ही लॉक लग जाता है। फिर कहते नहीं, पर देख लिया। तुमने देख क्या लिया? ये तो समय बताएगा कि तूने देख लिया या तेरे को बाप ने अच्छी तरह से देख लिया कि एक कपूत नंबर 1 बच्चा, मायावी दुनिया का रावण का बच्चा। जैसे पुण्य का अकाउंट खत्म हुआ, क्योंकि भगवान न्यायकारी, किसी का भी रख नहीं सकता, तो पुण्य के आधार पर भगवान के घर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य का अकाउंट खत्म हुआ, काम का नहीं, रिजेक्ट। हम सोचते फलानी बहन दिख नहीं रही है, बड़े दिन आई नहीं है, फिर मेरे से पूछेंगे। मेरे से तो खैर पूछते ही नहीं, आप ही खाना खुशी करते रहते, आप ही पूछते रहते, आप ही खाना खुशी करते रहते हैं। फलानी दिखती नहीं है, फलानी काम गई है, फलाना काम गया है। अरे उसके पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया, जमा होगा थोड़ा बहुत, फिर आ जाएगा लुढ़क पुढ़क के। धक्के खा के 900 चूहे खा के मिले अजको चली, एक कहावत निकली है दुनिया के अंदर। फिर आ जाएंगे धक्के खा के दुनिया, गड़बड़ घोटाला करके, फिर गड़बड़ घोटाला करते करते कोई पुण्य जमा हो गए, फिर आ जाएंगे, फिर खा लिए और चले जाए। ये चलता रहता चटाचटी का खेल। तो बाबा कहते हैं इसमें मूझने की बात नहीं है। बाप का बच्चा बना, सुना तो सुख का वर्षा मिला, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ आते आते कईयों को लॉक खुल जाता, कहीं बंद भी। ब्रह्मा विष्णु का भी राज बाबा ने समझाया। ये पतित है, ये पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तो भी एडॉप्शन होती है, सतयुग में भी होती नहीं है। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे तो चाहिए ना। ये है मुख वंशावली, बहुत मुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इसका सरनेम भी बेहद का है, तब समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उनको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है बेहद का सरनेम, वो सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाबा समझाते हैं, ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए, दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उनकी बुद्धि में आया और बैठकर बनाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके, बाप यहाँ आकर के सर्व की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वो तो पाकिस्तान हो गया, ये है पाकिस्तान। वो हो गया पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, दोनों में अंतर है ना। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक ये ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सीखी लगे बच्चे, तुम ये समझते हो ना आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। इतना सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला गला, है ना। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए गुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है।
कहेंगे ये पति तुम्हारा सब कुछ है, शराबें पीता रहता है, लहसुन प्याज खाता रहता है, धक्के खाता रहता है, जुआ जुआरी बन के रहता है, पति तुम्हारा गुरु ईश्वर। ये बच्चे कैसे होंगे? ऐसे गुरु के बच्चे तो ऐसे ही होंगे ना। फिर कहते हैं हमारा बच्चा कहना नहीं मानेगा तुम्हारा। तो 10-10 बजे तक सोएंगे, बच्चे को कहीं उठ जा, वो क्यों उठेगा? है ना? तो बाबा कहते क्या क्या करते रहते हैं। पति तो पहले नापाक बनाते हैं, आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अभी तुम बच्चों को बाबा देखो कितना बुलबुल बनाते हैं, तुम बच्चों को पक्का हथियाला बांधते हो। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी होनी चाहिए, श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई ना। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई ये भी किसको पता नहीं है। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। कितना सिस्टम है देखो आप। पहले क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी, फिर क्या आती है? रामनवमी, साथ ही साथ आती है क्या? कितने दिन के अंतर में आती है? दुनिया के हिसाब से भी कितने दिन के अंतर में आती है? नहीं, जन्माष्टमी और रामनवमी क्या बोल रहे हो? रामनवमी और जन्माष्टमी में 3 महीने लग जाते हैं, है ना। तो वो पूरा एक युग पूरा हो जाता है ना, सतयुग का। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती कब हुई, ये कोई बता थोड़ा ही सकते हैं। तुम बच्चे अभी जान के एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ा ही बता सकते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको गंदी दुनिया से बचा देते हैं, नंगन होने से बचा देते हैं। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारी दुनिया के 84 का चक्र बच्चे तुम्हारी स्मृति में आया है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति आज पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, बेहद का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है, अपने को गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुये बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना। क्या करना है? डायरी में लिखना है, डायरी का पेज बंद करके घर में रख देना। क्या कह रहा बाबा? डायरी। लेकिन आपको पता है रात को भी मुरली सुनता है, ड्यूटी पकड़ता है क्या सारी रात? हाँ, तो बैठ के मुरली सुनता है। तो कोई अच्छी चीज दिखती है को भी भेज देता है, दीदी आप भी सुन लो, अच्छा लगता है। वैसा कोई समाचार मिलता है, मुझे लगता है अच्छा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, सुना है मुझे भेजा, इसका मतलब मुझे सुना होगा ना। फालतू की चीजों में क्या रखा?
टाइम वेस्ट। संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत कीमती है ना। जो सुना है उसको दूसरों को भी सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, तरीके से। लज्जा नहीं करनी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा कलाई थी आशा। लज्जा नहीं करनी, शर्म नहीं, सुनाते जाओ। कोई तुमको ब्रह्मा कुमारी, हाँ हो गए ब्रह्मा कुमारी, तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, तुम भी तो ब्रह्मा कुमार हो। तुम्हें पता नहीं, हमें समझ आ गई, तो खुश होना चाहिए। तुम्हें अगर कोई कहता है तुम ब्रह्मा कुमारी बन रही हो, तो खुश होना चाहिए कि बने तो हम पहले थे, लेकिन सर्टिफिकेट तेरे से अब मिल रहा है। दुनिया में कहते ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, थे तो हम पहले के, लेकिन तेरे से सर्टिफिकेट अब मिल रहा है। तेरे को समझ अब आई है कि हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए। अच्छा, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुखदाता। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म की प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का कोई नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना तो दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। आज का व्यक्ति इशारा। जो इच्छा माना परेशानी, इच्छा कभी अच्छा नहीं बने देती। इच्छा कभी अच्छा बना ही नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म दे देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल की तरह फंस जाते, छूटना चाहते भी हैं लेकिन छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्र अविद्या बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने की शक्ति देने के लिए, मनसा वाचा की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स
समस्त ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस यज्ञ के सभी ब्रह्मांडस्थ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि आपने हमें जीवन जीने में आपने हमें जीवन जीने में जो सुख प्रदान किया जो सुख प्रदान किया शक्ति प्रदान की शक्ति प्रदान की सहयोग प्रदान किया सहयोग प्रदान किया आपका भी तहे दिल से तहे दिल से शुक्रिया 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 धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हम सबकी ऐसी श्रेष्ठ भावना ऐसी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है श्रेष्ठ कामना है ओम शांति 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 ओम शांति शांति